मेरा समझना मेरी मेरी नज़रिया ये है, यात्राएं तो हिंदुस्तान भर में मुस्लिम अक्सरियत का इलाका हो चाहे अक़लियत हो, हर जगह निकलती रहती हैं और ना ही कोई यात्राओं से किसी को एतराज़ है। लेकिन ये यात्राओं में जो तरीका इख्तियार किया गया और यात्राओं का जो तरीका इख्तियार किया गया, हथियार लहराना, गलत नारे लगाना, किसी को जीजा बनाकर इस्तकबाल करवाना या कमेंट करना, ऑडियो वीडियोज़ डालना, तो ये गलत था। और जो कुछ यहाँ घटना घटी, जिसने भी करी, मैं समझता हूँ ये नूह के लोगों के कोई घटना नहीं थी, बाहर के लोगों की थी। और बाहर के लोग यात्रा में भी बाहर के, दूसरे तरफ मध्य मुकाबले में भी बाहर के। और यहाँ उस यात्रा के फसाद के बाद में जो कुछ हो रहा है वो एक तरफा कार्रवाई में लोगों के मकानों को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। बहाना पत्थरबाजी किया जा रहा है, जबकि पत्थरबाजियाँ जो वीडियो से समझ में आ रहा है वो ये रहा है कि आमने सामने हो रही है, रोड पर ही वो हैं, रोड पर वो हैं, मकानों से कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही। और इसके बाद जो इस यात्रा के बाद पूरे हरियाणा में एक माहौल ख़राब हुआ है, उस माहौल ख़राब करने में इस यात्रा के वीडियो ऑडियोज़ हैं और भड़काऊ भाषण है, जिसके नतीजे में जिन दंगाइयों ने फिर ताउडू की 2 मस्जिदें जला दी, सोने में 2 मस्जिदें जला दी, गुड़गांव में मस्जिद को भी जला दिया और इमाम को भी कत्ल कर दिया, नायब इमाम को, और बादशाहपुर में मस्जिद पर हमला कर दिया, और पलवल में मस्जिद 3 जला दी, होटल में मस्जिद 2 जला दी, और दीगर जगह पर जो हमले हो रहे हैं ये सारे लोग दंगाई हैं, दंगाई विरोधी। और किसी एक कौम का हो, मज़हब का हो, हम दंगाइयों के साथ कभी नहीं देते, हम अमन और सलामती के साथ देते हैं। इसलिए ये जो दंगा हो रहे हैं, सरकार प्रशासन इन पर ध्यान देवे। ये जहाँ भी जो दंगाई है जायज़ तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई ना होकर गलत है, बल्कि दोनों तरफ से देखें। जिन लोगों ने मस्जिदें जलाई हैं वहाँ भी पूरी तरीक़ा से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो यहाँ नूह के झगड़े के दोषी हैं उन दोषियों की सही निशानदेही होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के आड़ में बहाना बनाकर मुसलमानों से इंतकाम लेना और मुसलमानों की करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, ये जो पीला पंजा एक तरह से जेसीबी से ये मकानों को जो तोड़ा जा रहा है, तो ये क्या ये पीला पंजा चलाना ये मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी है। और बहाना, फसाद का बहाना बनाकर, दंगा का बहाना बनाकर करोड़ों रुपए को नुकसान पहुंचाकर मुसलमानों को माली एतबार से, जहनी एतबार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है और अमन के बजाय खौफ पैदा किया जा रहा है, बदअमनी फैलाई जा रही है। ये गलत है। अगर कार्रवाई की बात है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यात्रा में झगड़ा करने वाले जैसे गुनहगार हैं उन गुनहगारों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, पूरी निशानदेही होकर। ऐसे ही जो सोना, ताउडू, बल्लभगढ़, गुड़गांव, पलवल होटल में जो मस्जिद जलाने वाले हैं, दंगा करने वाले हैं, मस्जिदों में कुरान को जलाने वाले हैं, किताबों को जलाने वाले हैं, उनके खिलाफ भी पूरी तरीक़ा से इसी अंदाज की कार्रवाई होनी चाहिए थी। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन दोषियों की आड़ में निर्दोषों को और अमन पसंद शहरियों को नुकसान पहुँचा जाए और शहर में ऐसे लोगों की बिल्डिंगों को गिराया जाए जो अपनी जगह में रजिस्ट्री के साथ में और नक्शा पास हुए, सब कुछ हुए पड़े, बिजली मीटर है, सब कुछ है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये सिर्फ बदअमनी फैलाने के लिए और मुसलमानों से इंतकाम लिया जा रहा है नाजायज़ तरीके से। इससे पता चलता है कि इंसाफ नहीं हो रहा है, ये जुल्म ज़्यादती हो रही है। ये जो अभी पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ये नाजायज़, ये अवैध कब्जे थे जिनको तोड़ा जा रहा है। देखिए, जहाँ कहीं अवैध कब्जे थे उनको अगर तोड़ा गया है तो उसूल हिंदुस्तान का कानून ये है तो उसको भी नोटिस दिया जाता है, उसको भी मोहलत दी जाती है कि तुम इन जगहों को खाली करो, अपने सामान को ले जाओ। वो तो है अवैध कब्जे पर, लेकिन जो सहारा होटल तोड़ी गई वो अवैध कब्जा नहीं, उसकी रजिस्ट्री मौजूद है और सड़क से दूर है। और जो कजारिया टाइल्स का शोरूम तोड़ा गया वो उसकी रजिस्ट्री भी है, नक्शा भी है, बिजली बिल भी है, सब कुछ है। इस तरीक़े से एक शटर मिस्त्री की दुकान तोड़ी गई खेड़ला मोड़ पे, उसका वो भी पीछे है, जबकि उसके बराबर में भी दूसरे लोगों की दुकान मकान होंगे। तो दुकान मकान जो तोड़े जा रहे हैं ये पत्थरबाजी का बहाना बना के तोड़ रहे हैं, जबकि पत्थरबाजी वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है, आमने सामने की लोगों की हो रही है। पत्थर सामने से सड़क पे से मार रहे हैं, वो सड़क पे से मार रहे हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ये जुल्म ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, यकतफा कार्रवाई है। इस यकतफा कार्रवाई के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा और हम कहना चाहते हैं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि सबसे पहले जो धार्मिक जगह पर हमला करने वाले हैं, जो यात्रा वाले हैं, मंदिर के पास मजार है उसको तोड़ कर गए हैं, उसे जाके देखे सरकार। और ताउडू की मस्जिद में आग जो चली उसकी कुरान देखे, सोने में जो मस्जिदों में आग लगी वहाँ कुरान जली हुई हैं उन्हें देखे, बादशाहपुर की देखे, सोने गुड़गांव की देखे, होटल और पलवल की मस्जिदों को देखे, उनको देखने के बाद फैसला करें कि कौन ज़्यादा बड़ा दंगाई है। एक तरह से अभी भी लोग डर पे हुए हैं और
ख़ास तौर पे बूढ़े बड़े भी जो गांव से छोड़ के जंगलों में रात गुजारने पर मजबूर हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जंगलों में रात गुजारने की बात आ रही है या डर की बात आ रही है, वो तो पुलिस के नाइंसाफी की वजह से आ रही है। अगर पुलिस इंसाफ के साथ में जांच करके कार्रवाई करे तो कुछ नहीं आ सकता। इसलिए जो ये आ रहा है, पुलिस की नाइंसाफी ये है कि देखा नहीं जा रहा, भेड़ बकरियों की तरह पकड़ा जा रहा है। हाँ, जो निशानदेही हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ ये आदमी है, उसको पकड़ा जाए। हम कहते हैं हमारे सामने ये इस तरह आएगा तो हम कहेंगे हाँ ये दोषी है तो इस दोषी को ले जाओ। हम दोषी के साथ नहीं देना चाहते, लेकिन निर्दोषों को सताया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। दोषियों को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, हम उसके प्रशासन के साथ हैं। जायज में हम प्रशासन के साथ में हैं, नाजायज में हम अपने भाई के साथ नहीं, प्रशासन का भी साथ नहीं देंगे। अगर इस तरीके से जो भी डर पैदा किया जा रहा है और ये गिरफ्तारियां नाजायज़ तौर पर भी और कुछ जायज़ तौर पर भी हो रही हैं, अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर ये नाजायज़ गिरफ्तारियां ऐसे ही जारी रही और जुल्म ऐसे ही बढ़ता रहा तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये सदियों की रिवायत रही है। और हमारी मेवाती कौम वो है कि जालिमों के खिलाफ हम 1000 साल पहले से लड़ते आए हैं। बलबन से हम लड़े, बाबर से हम लड़े, तुगलक से हम लड़े, अंग्रेज़ों से हम लड़े। और किसके लिए लड़े? अपनी सरजमीन के लिए लड़े हैं, जुल्म के लिए लड़ रहे हैं और बाहर के आक्रमणकारियों के खिलाफ हमेशा लड़ते आए हैं। अब भी हम कह रहे हैं, बाहर का आक्रमणकारी कोई दंगा फसादियां फैलाता है तो हम उसके खिलाफ हैं और आइंदा भी खिलाफ रहेंगे। और अगर ये नाइंसाफियां बंद नहीं हुई, एक तरफा कार्रवाई बंद नहीं हुई, तो हम यूँ कहना चाहते हैं कि हम तमाम वकीलों को बुलाएंगे, मेवात के तमाम NGOs को बुलाएंगे, तमाम समाजी संगठनों को बुलाएंगे, तमाम समाज सेवाओं को बुलाएंगे, तमाम इमाम उलमा को बुलाएंगे और मेवात नहीं पूरे क्षेत्र मेवात, चाहे वो अलवर तो तब को बुलाकर हम पुरअमन तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम सरकार के सामने अपनी गिरफ्तारी देंगे कि सरकार फिर जब जुल्म ही कर रही है तो सबको पकड़ ले। वकील भी जाएंगे, इमाम भी जाएंगे, समाज सेवी भी जाएंगे, सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे।